मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान। ये है 10 दिसंबर को सच साबित हुआ। इंसान कितनी भी बड़ी बातें क्यों न करता हो, लेकिन समय का चक्र उसे कब अर्श से फर्श पर ला गिराए नहीं कहा जा सकता। भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव इस बात का संकेत हैं कि कोई भी कितना भी बड़ा तानाशाह क्यों न हो, समय उसे जमींदोज कर भी सकता है और शिखर पर भी पहुंचा सकता है। 95 साल बाद कोई महिला खिलाड़ी भारतीय ओलंपिक संघ की सर्वोच्च आसंदी पर आसीन हुई है। नाम पीटी उषा है। पीटी उषा को शायद ही कोई भारतीय ऐसा हो जो न जानता हो। खेल के क्षेत्र में, एथलेटिक्स के ट्रैक में इस एथलीट ने जो कारनामे किए हैं, उसका दूसरा उदाहरण हिंदुस्तान में नहीं है। पीटी उषा ने भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष, वह भी निर्विरोध निर्वाचित होने पर कहा कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनूंगी या राज्यसभा में सांसद बनकर जाऊंगी। यह दोनों ही बातें आज के परिप्रेक्ष्य में नारी शक्ति के शानदार उदाहरणों में से एक है। आज उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पीटी उषा की जो सराहना की, उसके वह काबिल भी हैं। देखा जाए तो पीटी उषा ने अध्यक्ष बनने के बाद बड़ी बड़ी ढींगे नहीं हाँकी, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं खेल संगठनों, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को साथ लेकर काम करूंगी। मेरी इच्छा है कि हमारा हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय खेल क्षितिज पर सर्वोच्च स्थान पर काबिज हो। पीटी उषा एक खिलाड़ी हैं। उन्हें खिलाड़ियों का मर्म, उनकी ज़रूरतें, प्रशिक्षकों की आवश्यकताएं, उनकी महत्व और उपयोगिता के बारे में पीटी उषा से ज़्यादा भला कौन जानता होगा। पीटी उषा ने अध्यक्ष बनने के बाद कहा कि मेरा जीवन खेलों को समर्पित रहा है। मैंने हर रूप में खेलों की सेवा करने की कोशिश की है। मैं अपने जन्म के 13 साल को छोड़ दूं तो मेरा समूचा जीवन खिलाड़ी, प्रशिक्षक, खेल सेवक के रूप में ही बीता है। देखा जाए तो भारतीय ओलंपिक संघ में एक नया इतिहास, कीर्तिमान लिखा गया है। पीटी उषा के साथ ही 4 और महिलाओं को भी भारतीय ओलंपिक संघ में जगह मिली है। डोला बनर्जी, मैरी कॉम, अलकनंदा, राजलक्ष्मी जैसी महिलाएं मामूली नहीं हैं। इनका भी खेलों में अच्छा योगदान है। उम्मीद है कि ये नारी शक्ति और
दीगर प्रबुद्ध खेल पदाधिकारी भारतीय खेलों को महाशक्ति की शक्ल देंगे। कुछ दिन पहले जो लोग अनर्गल प्रताप करते थे, जिन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ को अपनी जागीर समझ रखा था, उन्हें समय का फेर कहें कि आज अदृश्य हैं। उनके भविष्य की क्या योजनाएं होंगी उनको खुद ही नहीं पता है। दरअसल यही समय है। हर व्यक्ति को अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खेल, खिलाड़ी, प्रशिक्षक, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। इनका सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ राज्य का सूचक है। खेल तपस्या है। इसलिए खिलाड़ी, प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक की न केवल इज्जत होनी चाहिए, बल्कि उनको और उनकी ज़रूरतों को समझा जाना चाहिए। उम्मीद है कि नवनिर्वाचित भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी मिल बैठकर खेलों को सही दिशा देने की तरफ प्रयास करेगी और भविष्य में हमारा राष्ट्र खेलों की महाशक्ति बनेगा। जय हिंद, जय भारत।